जैसे सप्त चक्र होते हैं अपने बॉडी में, कुंडलिनी योग के अनुसार 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। एक संकल्पना, एक सिद्धांत है कि किसी भी अस्तित्व को पूर्णता तक पहुंचने के लिए इन 7 चक्रों से गुजरना पड़ता है। किसी भी संगठन को, किसी भी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी परिवार को, किसी रिश्ते को, किसी व्यक्ति को, उस रिश्ते में ये सप्त चक्र होने बहुत जरूरी है। और दाम्पत्य जीवन का मूलाधार चक्र है आपका परस्पर का गोल एक होना है। आपने अपना गोल सोचा, आप व्यक्ति के रूप में रहते हुए दाम्पत्य जीवन नहीं जी सकते। दाम्पत्य जीवन का अर्थ होता है कि मैं कपल हूं, मैं व्यक्ति नहीं हूं। अकेले का अस्तित्व जब तक आप महसूस करोगे तब तक दाम्पत्य जीवन की शुरुआत नहीं होती है। जैसे एक बिंदु, एक बूंद पानी की जब तक बूंद बनी रहेगी तब तक वो सागर नहीं हो सकती है। और वो बूंद जिस समय बूंद न रह करके सागर बनेगी तभी उसको विराटता, विशालता, असीमता, गहराई प्राप्त हो सकती है। वापस उस कंसेप्ट को क्लियर करते चले जाएं। एक बूंद बूंद के रूप में है और बूंद बूंद के रूप में है तो बहुत लिमिटेड टाइम, बहुत लिमिटेड एनर्जी, बहुत लिमिटेड स्पेस। इतना लिमिटेड स्पेस कि एक हवा का झोंका आ जाए तो बूंद समाप्त हो जाए। एक सूरज की किरण का स्पर्श हो जाए तो बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाए। और वही बूंद यदि सागर में मिलती है तो उसका अस्तित्व इतना विराट हो जाता है तो उसकी खोने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। लेकिन वो कब हो सकता है? जब वो बूंद बूंद न रह करके सागर के साथ एक रूप हो जाए। जैसे बूंद और सागर का है वैसे ही दाम्पत्य जीवन का है। वो आपका मूलाधार होना चाहिए कि हमें सागर बनना है, हमें सहस्रार तक पहुंचना है। और सहस्रार तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर के आप चलोगे तो उस मंजिल तक पहुंचोगे। मंजिल वो नहीं मिला करती है जो होती है, मंजिल वही मिलती है जिसको हम चाहते हैं। मंजिल बाहर में नहीं है, मंजिल मेरी चाहत में है। मेरी चाहत ही मंजिल को बनाती है। मेरी चाहत से कोई मंदिर बनता है, मेरी चाहत से कोई मंदिर, चाहत से कोई दुकान बनती है, मेरे चाहत से कोई मेरा होता है। उसके होने से वो मेरा नहीं होता है। मैं उसको चाहता हूं इसलिए वो मेरा होता है। तो लक्ष्य का मीनिंग है कि मेरी चाहत। अब मेरी शब्द छोड़ देना है आपको 2-3 दिन के लिए, और 3 दिन के लिए ही नहीं, हमेशा के लिए आपको मेरा शब्द छोड़ देना है। मेरे का मतलब है आई एम, और आई एम है तो कपल नहीं है। आई एम है तो कपल नहीं है, कपल है तो आई एम नहीं है। ये पहले बिल्कुल स्वयं के दिमाग में क्लियर कर लीजिए। मैं यदि व्यक्ति हूं तो मैं संग नहीं हूं, और मैं संग हूं तो व्यक्ति नहीं हूं। घड़ी का पार्ट घड़ी का है तो पार्ट है,
और घड़ी से जुड़ा पड़ा है तो वस्तु है, उसका कोई रोल नहीं है। घड़ी का कांटा, वो घड़ी के साथ जुड़ा हुआ है तो टाइम बताएगा, और वो घड़ी से टूट करके कहीं पड़ा हुआ है। ओनली थिंग, ओनली थिंग, नो वैल्यू। उस कांटे की वैल्यू कब है? जब वो घड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। आपके लाइफ की यही स्थिति है। और ये गोल जब तक आपका क्लियर नहीं होता है, और उस गोल को क्लियर करने का पहला मंत्र है मैं नहीं, हम, हमारा गोल, हमारा गोल। कैसे यात्रा करोगे? आपका गोल डिफरेंट, इनका गोल डिफरेंट, और दोनों अपने अपने गोल के लिए साथ चल रहे हैं। क्या होगा? एक इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, और वो यात्रा संघर्ष की यात्रा हो जाएगी, सपोर्ट की यात्रा नहीं हो पाएगी। सपोर्ट की यात्रा कब होगी? कि दोनों की नजर एक गोल पर है। दोनों की नजर एक गोल पर है तो रास्ता एक बनेगा, गति एक बनेगी, एक दूसरे को संभालते हुए चल पाएंगे। और दोनों के डिफरेंट गोल होंगे तो रास्ता एक कैसे होगा? बंबई जाने वाले सारे एक बस में बैठेंगे तो बंबई पहुंचेंगे, और उस बस में बैठने वाले व्यक्ति की यदि मंजिल अलग अलग हो तो ड्राइवर ड्राइविंग कैसे कर पाएगा? एक कहेगा कि मैं इधर चलो, एक कहेगा उधर चलो, एक कहेगा उधर चलो, तो किधर भी नहीं जा पाएगा। तो फर्स्ट आपका सेकंड वर्क है कि गोल मेरा नहीं, गोल हमारा। और जब आपका गोल दोनों का एक होगा तो फिर बाकी सारी बातें अपने आप चलेगी, चलानी नहीं पड़ती, चलानी नहीं पड़ती। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसका मूल कारण है कि दोनों के गोल डिफरेंट हैं। आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने साथी के कंधे का उपयोग करते हैं, और आपका साथी उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए आपके कंधे का उपयोग करता है। ये चलेगा। फिर संगठन कब बनेगा? कि सारे सदस्य का गोल एक होगा तो संगठन बनेगा। और जितने संघ के मेंबर हैं उन सबका गोल यदि डिफरेंट हो तो संगठन नहीं बन सकता है। गवर्नमेंट कब बनती है? जब उनका एक टारगेट होता है, और अलग अलग टारगेट से हो जाता गठबंधन होता है। और गठबंधन की कितनी समस्या आती है ये आप देख चुके हैं। कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। और अभी की गवर्नमेंट गठबंधन में नहीं है। पूरे मेंबर्स के जितने भी बीजेपी में मेंबर है उनका एक ही टारगेट है। टारगेट है तो गवर्नमेंट को चलाना आसान है, और डिफरेंट टारगेट हो तो कितना मुश्किल जाता है। तो आपकी मुश्किल का बेसिक रीजन ध्यान में रख लो कि आपके गोल एक है, डिफरेंट है। और जब तक दोनों के गोल अलग अलग रहेंगे तब तक दोनों का सोच अलग अलग रहेगा, तब तक चलने का तरीका अलग अलग रहेगा, रास्ता अलग अलग चुनेंगे। मुझे बंबई जाना है, किसी को कलकत्ता जाना है, तो हम एक रास्ते पर नहीं चल सकते, रास्ता अलग ही होगा। मुझे जामुन खाना है और किसी को भुजे खाने हैं, तो बनाने की प्रक्रिया डिफरेंट होगी।
और दोनों का एक ही लक्ष्य होगा तो रास्ता एक नहीं करना पड़ेगा, एक रास्ता एक हो जाएगा। आप अलग अलग क्यों सोचते हैं, उसका बेसिक रीजन, मूल कारण उसका कि आप दोनों के गोल अलग अलग है, और अलग अलग गोल वाले साथ में आते हैं जो चल रहा वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप गठबंधन में हो कि गोल बंधन में हो, इसको चेक करना है। गठबंधन में तो गठबंधन को जरा ब्रेक करिए, गठबंधन को बाय बाय करिए, और आपके पास आधा घंटा मैं आपको दे रहा हूं, 7:30 बज रही है ना, 7:30 बज रही है, 8 बजे वापस आपका सेशन शुरू होना है, 8:15 को सेशन वापस शुरू होना है आपका। तो आधा घंटे का आपके पास फिर होमवर्क है कि दोनों ने अपना गोल तय करना है। अब दोनों ने करोगे कि एक बन करके करोगे, ये आप पर डिपेंड है। दो बन करके गोल तय करोगे कि एक बन करके गोल तय करोगे, वो आप पर डिपेंड है। उसकी बात में बाद में करूंगा आपसे। और दो बन करके गोल करोगे तो आपको पता है चना, तूर, मूंग, इन सबको हम द्विदल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? हाँ, द्विदल है। ये ऊपर से कवर किया इसलिए एक है, अंदर से दो है। तो द्विदल बन करके आप गोल तय करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेक किया जाएगा कि कवर हटते ही वापस आप दो हो जाओगे। तो वैसा बन करके आप सोचोगे तो मुश्किल जाएगा। बरगद का बीज होता है, वो एक दल है, उसमें द्विदल नहीं है। ज्वारी का बीज होता है, गेहूं का बीज होता है, वो एक दल है, वो द्विदल नहीं है। आप द्विदल बन करके काम मत करना। आप कैसे काम करना? एक दल बन करके काम करना। तो एक दल बन करके आपको अपना गोल तय करना है, तय करना है। अंडरस्टैंड? पॉसिबल? आधे घंटे में पॉसिबल? आधे घंटे में पॉसिबल? हाँ, आधे मिनट में पॉसिबल है। करना है, करना ही है। पॉलिटिशियन हो जाता है। हम कोशिश करेंगे। तो ये आपने करना है। आपके पेपर मेरे पास है और सेकंड पेपर का मैं इंतजार कर रहा हूं, है ना? सेकंड पेपर का इंतजार करता हूं कि गोल लिखा रहेगा और नीचे दोनों के नाम रहेंगे। वो असाइनमेंट, सिग्नेचर, ओके। मैं अगले सेशन में क्लियर करूंगा। बिजनेस गोल नहीं है, बिजनेस गोल नहीं है। आप बिजनेस के लिए बिजनेस नहीं करते हैं, आप बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं। और प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, आप फैमिली के लिए प्रॉफिट कमाते हैं। बिजनेस के लिए बिजनेस करते हो, प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हो। प्रॉफिट किसके लिए चाहिए आपको? और फैमिली नहीं हो तो प्रॉफिट का क्या करोगे? देख लो मोदी, नो बिजनेस नो प्रॉफिट।
हाँ? उसकी फैमिली पूरी नेशनल, उसका देशी की फैमिली है। तो जो कुछ कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? देश के लिए कर रहा है। वो ना पाकिस्तान के लिए कर रहा है, ना अमेरिका के लिए कर रहा है, ना चाइना के लिए कर रहा है, ना बंगला के लिए कर रहा है, ना बीजेपी के लिए कर रहा है, किसी के लिए नहीं। वो किसके लिए कर रहा है? केवल देश के लिए कर रहा है। आखिरी गोल क्या है? मैं बिजनेस करता हूं, बिजनेस के लिए करता हूं, इसलिए मैंने गोल से शुरुआत करी आपसे। और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना? आप ये छोटी छोटी बातों के कारण से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। आप घर से चलते हो और एक करके चलते हैं कि मैं दुकान जा रहा हूं, फिर आप दुकान ही पहुंचते हैं। आप घर से चलते समय एक एकड़ नहीं चलते हैं कि मैं प्रॉफिट कमाने के लिए जा रहा हूं। आपका सेंटेंस क्या है? आप दुकान से चलते समय घर के लिए चलते हैं, फैमिली के लिए नहीं चलते हैं। तो है, इसलिए घर पर पहुंचते हैं लेकिन फैमिली को नहीं मिलते हैं, कि जो टारगेट नहीं है वो आप कभी अचीव कर ही नहीं सकते। इसलिए आप देखिए, घर पर पहुंचने के बाद आप टीवी देखना शुरू कर देते हैं, आप किसी काम में लग जाते हैं, कि प्रायोरिटी पर परिवार नहीं है ना। यदि आप दुकान से चलते समय एक एक करके चले कि मैं परिवार को मिलने के लिए जा रहा हूं, तो घर पहुंचते हैं पहला काम क्या करोगे? घर एक स्पॉट है, घर एक स्पॉट है, और स्पॉट ही लाइफ का टारगेट नहीं हो सकता है। टारगेट होना चाहिए फैमिली, टारगेट होना चाहिए परिवार, टारगेट होना चाहिए अपने व्यक्ति। दुकान एक स्पॉट है, प्रॉफिट ही टारगेट है, और प्रॉफिट का भी टारगेट है एंजॉय, यूटिलाइजेशन, चैरिटी। उसके लिए हम प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट को स्टोर करने के लिए थोड़ी कमाते हैं। तो टारगेट क्या है? और यहां पर आप आओगे तो आपको पता चलेगा दोनों का टारगेट एक है, दो है। आप प्रॉफिट किस लिए कमा रहे हैं? परिवार के लिए। वो घर का काम किसके लिए कर रही है? तो गोल एक है, गोल दो है। शुरू कर दे, मैं हूं एक। अब ये जब तक आप इसको एक के रूप में नहीं ले रहे हैं, तब तक आपका स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल का बेसिक कारण क्या है? कि आपको लगता है कि मेरा ये गोल है, उसका वो गोल है। तो इसलिए मैंने आपको वर्क दिया है, होमवर्क दिया है। 20-25 मिनट आपके पास है, आपको ब्रेकफास्ट भी करना होगा। क्या ब्रेकफास्ट का टाइम 8 बजे के बाद है? पहले रेडी है? तो बस ब्रेकफास्ट करते हुए गोल का भी फास्ट कर लीजिए, गोल का भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, है ना। और बिल्कुल अगला सेशन अपना 8 सवा 8 को जैसे आप यहाँ पर पहुंचेंगे मैं भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन तब तक अपने गोल विथ सिग्नेचर, विथ सिग्नेचर, है ना। और आज तो मैं आप अपनी सिग्नेचर करा रहा हूं आपसे, लेकिन मेरी सेकंड स्टेप रहेगी, अपने पार्टनर की सिग्नेचर आप करोगे और पार्टनर आपकी सिग्नेचर करेगा। अगला गोल होगा। हाँ हाँ, स्टेप स्टेप बढ़ेंगे, स्टेप एक स्टेप बढ़ाऊंगा मैं आपको। पावर ऑफ अटर्नी भी नहीं कहता मैं, पावर ही हो। पावर ऑफ अटर्नी नहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो रियलाइजेशन है, वो एग्रीमेंट नहीं है, वो वास्तविकता है। और जब तक आप एक दूसरे की सिग्नेचर नहीं करते हो, तब तक आपकी साधना शुरू नहीं होती है। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे होती है एक दूसरे की सिग्नेचर। हनुमान को यदि सिग्नेचर करनी होगी तो हनुमान के नाम से कभी नहीं करेगा,
राम के नाम से कर दिया। भरत को सिग्नेचर करनी तो भरत अपने नाम से नहीं करता है, राम के नाम से करता है, और तभी वो वंदनीय बनते हैं, है ना। तो फर्स्ट आपका काम दोनों का गोल तय करना है, कि एक का गोल तय करना है, एक होकर के गोल तय करना है कि दो रह करके गोल तय करना है। देखो कहां तक चल पाते हो, और वहां से यात्रा फिर शुरू करेंगे। ध्यान में आ गया ना, होमवर्क ध्यान में आया ना। मैंने हर सेशन के बाद आपको होमवर्क देना है। अपने स्कूल में कितना होमवर्क है आप जानो, लेकिन यहां मैंने 3 दिन में आपसे पूरा होमवर्क कराना है।